हेलो दोस्तों, मैं गणेश प्रजापति आप सभी का मैथ्स पंडित यूट्यूब चैनल पर ढेर सारा स्वागत करता हूं। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, वैसे एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी भी कर दिया है और हम लोगों को अब देखना है कब से कब तक फॉर्म अप्लाई होगा, क्या सारी चीज़ें हैं। विपुल सर आएंगे तो बताएंगे, लेकिन हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। अब बाबू हो नंबर सिस्टम पढ़ा तो रही जा, विभाजिता का कल पहला वीडियो डलवी जा, विभाजिता के बारे में पढ़ी जाओ। करीब पहले हमने का आप लोग पढ़ चुके हैं कई सारी वीडियोस जिसमें नंबर सिस्टम के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो विभाजिता का ये सेकेंड वीडियो है और आज हमने कल तो बेसिक बेसिक सवाल हम लोगों ने करा था, आज वो सारे महत्वपूर्ण सवाल लिए हैं बाबू, जो अब ये मॉडर्न जो ज़माना है ना, जो अभी आधुनिक युग चला है, यहाँ पे जो ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का, आजकल के ट्रेंडिंग में कौन से क्वेश्चन चल रहे हैं, क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, डायरेक्ट वो क्वेश्चन लिए हैं जिनको देख करके रहते तो आसान है बाबू, आसान क्वेश्चन है, लेकिन जब आप देखेंगे ना आपका दिमाग चकरा जाएगा, साला ये लागी तो कहेंगे लागी, ठीक ना। अब पहले सवाल को पढ़िए, फिर कंसेप्ट बताएंगे। देखिए सवाल के साथ ही कंसेप्ट बताएंगे, आपको नोट करना है, अपने नोट्स में लिखना है बढ़िया से। इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे उनके पेपर के खोपड़ी में जाकर के छेद करके आना है। आइए देखिएगा, पहले सवाल पढ़ते हैं, फिर कंसेप्ट सिखाएंगे, फिर आपको क्या करना है बाबू, इसको कॉपी में नोट कर लेना है। आइए लल्ला देखिएगा, बाकी आप लोगों का पूरा पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए। देखिए बाबू, जब आपके तरफ से सपोर्ट मिलेगा ना तो हम भी मेहनत करेंगे, हमारे अंदर भी वो जुनून होगा, वो जज्बा होगा कि साला नहीं, आपको सेलेक्ट करवाना है। आपके प्रति जो मेरा दायित्व बनता है ना, अपने सिलेबस को लेकर के, अपने क्या बोलते हैं, अपने सब्जेक्ट को लेकर के, वो मैं पूरा पूरा निभा सकूंगा। तो आपका सपोर्ट मिलना जरूरी है। आप वीडियो को लाइक करेंगे, आप वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर करेंगे, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करे होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे दोस्तों। अब बाकी अपने दोस्तों रिश्तेदारों से भी सब्सक्राइब करवाना है, घर में जितना मोबाइल हुए सब कुल्हनी में जाके सब्सक्राइब मारा सब। और ये क्या करना है भैया, 10-12 को अकाउंट बना के वो आप लोग मार दीजिए, लाइक सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा आपको भी और हमको भी। आइए देखिए, यहाँ पे ये सवाल दिया हुआ है, 6 अंकों वाली संख्या, वो तो हम लोग खाती एक तरीका से मान के चलो, जो देख रहे हैं कौन सा लड़का लगा करके और आंसर कर पा रहा है, क्योंकि ये जो सवाल है ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि 6 अंकों वाली संख्या ये दी हुई है, 7 से भी कट रहा है, 11 से भी और 13 से भी विभाज्य है, तो बताइए इतने का मान क्या होगा। पेपर में आज हालत खराब हो जी, एसएससी सीपीओ 2019 का सवाल है, यहाँ तक कि सीरियल के मेंस तक में भी ऐसा सवाल पूछा हुआ है। कैसे लगे, कैसे बताओ हैं, कैसे लगी हो भैया। आवाज देखा जा, पहले कंसेप्ट जान ला जाए संगे, अभी सवाल लगाओ कोनो बड़ी बात नहीं है, लेकिन एंगे देखो तो कुछ ना समझ में जो कुछ ना जानबो तो सुन लो, एगो कंसेप्ट बढ़िया लिखा कॉपी में हो बाबू। ए लाल, मेहनत करते हैं बाबू, कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। दिल से मेहनत करो। आज लोग आपको इग्नोर कर रहे होंगे, कल वही लोग आपको मिलने के लिए समय लेकर के खड़े होंगे आपके सामने। वो कहना है कि क्या बोलते हैं, एक शायरी में हमेशा बोलता रहता हूँ कि तेरे गलियों से गुजरेंगे तुझे याद तक नहीं करेंगे बाबू। बोलते हैं कि तेरे गलियों से गुजरेंगे तुझे याद तक नहीं करेंगे, अगर तू मिल भी जाए तो तुझसे बात तक नहीं करेंगे, और चाट लेना अपनी दौलत को सोच लगाकर, हम इतना कमा कर उड़ाएंगे कि हिसाब तक नहीं करेंगे। और जो लोग आज इग्नोर कर रहे हैं उन पर ध्यान नहीं देना है। और वैसे वैसे लोग ना आपके आसपास खड़े नहीं होंगे, वो बहुत एगो अरसा लग जाएगा मुलाकात करने में आपसे उन लोगों को। तो चीज़ों को समझो, बढ़िया नोट्स बनाओ, लिखो, चीज़ें समझो और जीवन में आगे बढ़ो। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बाकियों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है उन सारी चीज़ों को देखो, है ना। पढ़ाई पर ध्यान दे जाता नहीं मैंने, और जीवन एकदम बेहतर हो जाए। हाई कंसेप्ट बना के कापी में लिखा जा, खुल जाना। हाँ, बकैती करवा जा, फिर जीवन में कुछ मिली वाली ना। हई देले बटे हो, जौन संख्या 7 से कटी, 11 से कटी, 13 से कटी, तीनों के गुणा कर देनी है लाल, तो 1001 हो, वो 1001 से कटी। देखा सब खतरनाक बात बाटे। जौन संख्या 7 से कटता, 11 से कटता, 13 से कटता, कहता कि तीनों से कटता, 7 से, 11 से, 13 से गुणा करोगे ना बाबू, 1001 हो जाएगा, माने वो 1001 से कटी। अरे नहीं गुणा करबो तो 1001 आई, तो 1001 से 1001 ना कटी, कटबे करी, सिंपल सी बात बटे। तो जो संख्या 7 से, 11 से, 13 से, तीनों से कट रही होगी, वो 1001 से भी कट रही होगी। एक नियम बहुत खतरनाक हुए, बहुत खतरनाक कहीं ना देखा जाओ तो बताइए। देखा जाए, ध्यान से सुनिए बाबू। अगर मान लेते हैं, अगर कोई संख्या इस फॉर्मेट में है, ए बी सी, इस फॉर्मेट में है मेरे लाल, कि अगर कोई संख्या ए बी सी या फिर वही रिपीट हो रहा है ए बी सी, तो याद रखिएगा वो संख्या 7 से भी कटेगा, वो 11 से भी कटेगा, वो 13 से भी कटेगा, और वो तीनों के गुणनफल माने 1001 से भी कटी। ए लाल बहुत आसान बन रहे ऐसा था संगी। एक मैंने क्या, कोई संख्या लिख दी 1 2 3 1 2 3 करीना, ध्यान दीजिएगा बाबू। देखो कबो चामे कर जीव कबो लामे चल जाला, गड़बड़ा जाला, तो ध्यान दे बजा, सीखे का प्रयास करो जा, है ना। 3 4 5
हेने लिखा गया 3 4 5 है बाबू, हई बढ़न संख्या बाटे हो, यो 7 से कटी, 11 से कटी, 13 से कटी, आ संगे संगे 1000 1 से कटी। अब लड़का खुश हो गई देख के, हे गुरुदेव देखिए 4 7 9 भेजा बाटे, तो जो का हई हो 4 7 9। एगो पागलो लड़की रही तो कही कि गुरुदेव वाई प्लस जेड कितना हो गई, वाई प्लस जेड हो जी भैया, तो हेंगे वाई प्लस जेड बटा एक्स का मान निकाले के भागा माने का होला हो बाटा, तो जोड़ दे हे लाल 7 9 16 आ बाटावा में 4 16 बटा 4 4 चौके 16। हर हर महादेव बोलो, ऑप्शन नंबर बी बाबू। क्लियर हुआ कि नहीं हो? तो आज के बाद से तुमसे कोनो लड़की पूछी बाबू कि हेकर कंसेप्ट बताओ, कोनो सवाल तरह पेपर में आज ये लल्ला जो 7 से कटे, 11 से कटे, 13 से कटे, वो 1000 से 1 से कटे कि ना कटी, कटी। हाई सवाल पेपर में आई तब क्या करबो, कब रुक 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 4 7 9 ले, फिर 4 7 9 आ 9 7 16 4 से 12 4 हो गए। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, सीखते हैं। देखिए बाबू मजा आ गई, चलिए ठीक है, चलिए चलिए भैया आइए। अब अगला सवाल लिए हैं बाबू, देखिए एक एक सवाल आपको सीखना है, समझना है, लिखना है कॉपी में, नोट्स में। गाना मत बजाइए सर, बहुत डिस्टर्ब होते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आप लोग, ये दूसरा नंबर का सवाल है, और जो कंसेप्ट आपको मैं बता के गया था लाल, उसी कंसेप्ट पर आधारित है कि ये सवाल दिया हुआ एसएससी का सवाल है, सीजीएल का। 7 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, जो संख्या 13 से भी कट रही है, मान के चलिए कि 1001 मान के क्या एकदम कटी यार, 1001 से कटी। तो अब हम क्या बताइए, तो कंडीशन हो लाल कि कंडीशन ही बताइए कि संख्या का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, एबीसी, और एबीसी के रूप में अगर कोई संख्या का फॉर्मेट है वो 7 से भी कटेगा, 11 से भी, 13 से भी, और 1001 से भी। अब भाई दे देले बाटे हो, मैं से भाई पूछा ताटे कि 6 अंकों वाली संख्या हई है, तो बताइएगा अगर कट रही है 7 11 13 से, तो एकर मान पूछा था, तो पहले XYZ निकाले के पड़ी ना हो लाल। आवाज देखा जा, सवाल देख के आंसर कर सकेला हो लाल। अगर जानकारी बा ना बाबू तो आगे वो इंटरेस्ट डेवलप होके वाला बाटे, वो आनंद मिले वाला बा बाबू। का तो के समझाइए, जबान से कुछ उल्टा सीधा निकल जाई। आवाज देखा जा, सीखा जा। हाँ ज़्यादा बोलब तो काम गड़बड़ा जी, वही जगह तो सीख ल जा खाली। आई 3 अंक का जोड़ा बनाओ, 3 अंक का जोड़ा। हेजा का आ सकेला हो, वाई का मान का हो गई 5, एक्स का मान बीच में बाटे का हो गई 6, आ जेड का मान का हो गई 2। माने एगो पागलो लड़की रही तो कही कि गुरुजी काहे टेंशन रुआ ले बनी, वाई का मान का हो गई 5 हो गई, आ एक्स का मान का हो गई 6 हो गई, आ जेड का मान का हो गई भैया ये दोस्त ये संगी 2 हो गई, आ ले चल के हमार रख दो। माने कितना बढ़िया सवाल रहा, अगर तू ना जानत रहा तो तोसे टस से मस ना भइल सवालिया हो, एकदम गारंटी देतनी। अब अगर जानकारी बटे तो बहुत अच्छा बटे। बाबू देखिए आप पढ़ने को बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, कितना पढ़ो बताओ। तो कहता हम एक लाइन से बता दी कुलहनी की विभाजिता, उतने जाना कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाओ महाराज। वैसे वैसे सवाल को हल कीजिए ना, वैसा कंसेप्ट जानिए जो आपको सिलेक्शन आपके मंजिल तक पहुंचाने में वो आपको क्या करे, हेल्प करे। ढेर सारा मान ज्ञान अर्जित कर लिया अगर यूजफुल यूज है ही नहीं है तोहरा एग्जाम में, तो अगर कोनो मतलब नहीं है। आपको नौकरी लेना है, और नौकरी लेना है तो उस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा, उस टाइप के कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट जाकर के टच करेंगे। आइए देखिए इसको रखें यहाँ पे, एक्स का मान का बटे संगे एक्स का मान 6 माइनस वाई का मान का बटे हो 5, आ 3 गुणे जेड का मान का बटे हो 2। अरे पागला 3 दुना के 6 6 6 12, 12 में से 5 रुपया मम्मी तो हर मांग लेली, खा गल 5 रुपया, 6 रुपया तक मम्मी दिले, 6 रुपया पापा दिल, 5 रुपया खा गल, 7 5 12, 7 हो गया आंसर। बोल बाबा हर हर महादेव। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए लिखिए भैया। चलिए चलिए दोस्तों, अब भैया देखा जाता हम लोग के, अब वो तो बता देनी वो सवाल महत्वपूर्ण रहल जाना हूँ कि चाहिए आ जान के ओकरा के नोट्स में छापो जा, तुरंत ऊपर जो सवाल आई मॉक टेस्ट वगैरह लगी बा, अगर हल कर देबो सवाल हल करबो तो तुम्हारा मार्क्स तुम्हारा बढ़िया आवे लगी, मार्क्स बढ़िया आई तो तुम्हारा एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, एग्जाम को जाकर के क्रैक करके आएंगे यार। आइए देखिएगा ये सवाल नहीं है। अब बात करते हैं सिर्फ अकेले 11 की विभाजिता। अब देखो ईजा खेल बहुत खतरनाक करब हम। अब देखा जाए तो बताओ तनी, अभी तक ले जो तुम 11 के विभाजिता पढ़ लो के बजा उससे टोटली डिफरेंट तुम लोग की विभाजिता बतावे जाता नहीं। आ देखा जा समझा जा जाना जा वह के बता देता नहीं, आ जो हम बतावल चाहता नहीं, जो ना कंसेप्ट के हम सिखावल चाहता नहीं वो के सीख लो जा। आओ जा देखा जा, हाई देखा जाए सवाल दिले बटे, यदि संख्या इतना 11 से विभाज्य है तो एक्स का मान बताइए, है ना। आपने क्या पढ़ा है, चलिए हम इसको लिखते हैं। ए बाबू आपने क्या पढ़ा है कि जो भी अल्टरनेट संख्याएं होती हैं उनका योग का अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का गुणज होना चाहिए। का पढ़ले बड़ा है संगी, सुना कोनो संख्या के चेक करे के बाकी 11 से कटी कि ना कटी हो तो का करेला अल्टरनेट मतलब एक एगो छोड़ के पारा पारी, पहले विषम स्थान फिर सम स्थान ऐसे करके, तो उनका जो अंतर होता है या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज। ये ने पढ़ले बड़ा यार, तू भूला जो भाई, हम नया तो ओके कंसेप्ट सिखाओ तो नहीं, ऊपर ध्यान दो ओके सीखबो तो पेपर में जाकर के कई खट 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 कके आ जाए एग्जाम में। आओ देखो वो के सीख लो, अगर एक जोड़ा तो नहीं 5 2 7 7 का हो गई प्लस एक्स माइनस अंतर क्या होना चाहिए, देखो 8 4 12 अंतर 0 होना चाहिए, 11 का गुणज होना चाहिए। चलिए मान लेते हैं 0।
अब देखिए 7 + x हो गया मेरे लाल, ये -12 हो गया, तो 12 में से 7 गया, क्या हो गया -5। अब बराबर 0, तो x बराबर छड़ देवाली फनबो, तो छड़ देवाली फनबो तो या तो चार्ज होके अइबा या तो डिस्चार्ज। देखो ये माइनस बाटे तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, कहने का मतलब यही है, इधर से गए उधर प्लस माइनस होता रहता है। तो x का मान क्या निकल गया लाल 5। कहोगे ये गुरुदेवी तो पुराना मेथड है। अरे सुने यार, समझो चीज़ों को, सीखो और देखो नया वाला जो मेथड बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा सीखने में टाइम लगेगा। देखिए कोई भी चीज़, पुरानी आदत आप छोड़ नहीं पाते हैं, आपको वही अच्छा लगता है, भले ही उससे बढ़िया कोई चीज़ मिल क्यों ना जाए। लेकिन जब बाबू उस पर आप काम कर लेते हैं ना, तो आप उस पर जब चीज़ों को समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आपको उस पर काम करना ज़्यादा बेहतर लगने लगता है। तो जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ उसको सीखिए और उस पर काम कीजिए। मैं बता रहा हूँ बहुत जल्दी आपको सफलता मिलने वाली है, बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख सकेंगे, समझ सकेंगे, और गणित में आपका एक अलग ही नज़रिया बनने वाला है बाबू। देखिए कहते हैं क्या है, बोलते हैं ना कि लगन एक छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाए उसकी ज़िंदगी बदल जाए। बाबू है ना, पीछे से दो अंक का जोड़ा बनाओ जाला, ये संख्या बाटे ना हो चेक करे के बाकी एक्स का मान का हो कि संख्या 11 से कट जाई, तो ध्यान से चेक करा हो लाल, पीछे से क अंक से जोड़ा बने, दो अंक एकदम मुँह जबानी करबो, मुँह जबानी का मतलब कि मुँह जबानी बिना कलम उठैले। हई देखा ये संगे दो अंक का जोड़ा बनावल जाला, आ का कल जाला, सबके जोड़ दिहल जाला, आ सबके जोड़ के भाग दिहल जाला। अगर कट गई तो संख्या समझिए 11 से कटी, ना कटल तो संख्या समझिए 11 से ना कटी। और दूसरा काम यो कर सकेला कि डेविएशन चेक कर सकेला, डेविएशन कितने का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस पर भी काम कर सकते हैं। तो डिफरेंस का क्या, हमने बोला कि जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे आप तो 82 5 कितना हो गया 87। अब हमको क्या करना है, इसमें 11 से भाग दीजिए, डिफरेंस चेक कीजिए कितने का कमी या कितने का ज़्यादा हो रहा है, और रिमाइंडर कितना बच रहा है, ये 87 हो रहा है। 11 से भाग देंगे, इसके आसपास जाइए, आप कहेंगे 87 है सर, कटता नहीं है, 11 88 होता है, एक कम हो रहा है, इसका मतलब ये संख्या, इसका डिफरेंस अगर चेक करेंगे रिमाइंडर में तो कितने आएगा -1। अब बाबू हेजा -1 होता तो कोनो संख्या देले बाटे, याद रखिए अगर 11 से तबे कटी जब ओकर डेविएशन का होई 0 होई, एक में हेजा -1 आवता तो हेमा भाग दिया पका आवे के चाहिए हो +1 आवे के चाहिए। तो चेक कर ऐसा कौन ऐसा संख्या हेजा रखाई जो से भाग दिला पर +1 मिली, ताकि +1 -1 कट के 0 हो जी, आ 0 बनावे के बाटे तबे संख्या कटी। तू कब गुरुदेव टेंशन मत ली रहूँगा, अगर हैजा हम का रख दिया ऑप्शन में रख के चेक करते नहीं, एक्स का मान रखा 42, हैजा रखबा तो का हो गया 43, हैजा रखबा तो कितना हो गया 45, हैजा रखबा तो कितना हो गया 46। अब भाग दीजिए कितना हो जाएगा, 11 चौके 44, तो -2 होता, कब ना आंसर हो, हमके +1 चाहिए। हैजा से भाग देंगे 11 चौके 44 -1 होता, हमके +1 चाहिए, कब ना आंसर हो। 11 चौके 44 +1 मिल गया आंसर। बोलो बउआ समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और चीज़ों को समझो और सीखो। आपको लगेगा कि सर टफ है, नहीं समझ में आ रहा है, हमको नहीं आ रहा है भाई, हमको तो यही अच्छा लग रहा है। ध्यान से सुनो और समझो, इसको समझना पड़ेगा, अगर नहीं समझोगे तो फिर पछताना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, कोई भी संख्या दिया है 11 से तभी कटेगा जब दो अंक का क्या बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे, और जो जोड़ा होगा उसका योग 11 से कटना चाहिए। और नहीं तो आप सब में 11 से भाग दे दीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर का अगर टोटल कैलकुलेट करें तो रिमाइंडर का कैलकुलेशन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और जो डेविएशन है ना, जो विचलन है सब में रिमाइंडर वाला, वो 0 बनाना है। अगर इसको जोड़ के हमने भाग दिया तो -1 आ रहा है, तो यहाँ पर +1 बनाने के लिए क्या रखना पड़ेगा, आप कहेंगे 5 रखना पड़ेगा, एक जोड़ के 4 1 5 हो गया, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए और सीखिए, इसको लिखना पड़ेगा आपको, लिखिए। चलिए आइए, चलिए देखिए, चलिए दोस्तों, अब हई सवाल जो देले बाटे, ये देखो पेपर में पूछले बाटे 11 के विभाजित हमके लगा तो बार सवाल आवेला, तो कोनो मॉक टेस्ट वगैरह लगी तो हम मेन एग्जाम में भी आवेला यार। विभाजिता ऐसा टॉपिक है कि अगर तू पढ़ लेला, तू यही मना तू एलसीएम एचसीएफ हो गई, बाकी कोनो ऐसा चैप्टर बाटे जहाँ कैलकुलेशन वाली बात हुई तो डायरेक्ट ऑप्शन से विभाजिता का नियम लगा कि आंसर कल जा सकेला। तो एक इग्नोर करके आगे ना बढ़ल जा सकेला संगी, एक सीख समझ जीवन में बहुत काम करी हो लाल, है ना। देखो हई कहते कि संख्या दे दिले बाटे 1 5 6 1 9 4 2 ए संगे लुप्त अंक ज्ञात करना है, मतलब एक्स का मान अगर 11 से पूर्णतः विभक्त है तो हो पुरानका नियम भुला जा, अल्टरनेट वाला वो तू करिए, हम ओके ना कर सकिला। हम का करब, पीछे से दो अंक का बनाई वो लाल, जोड़ा बनाई का हो संगी, का हो भैया, का हो लाल, जोड़ा बन गई। अब ये डेविएशन चेक करम, यही जोड़ा में का करब हो, हम 11 से भाग देव, डेविएशन चेक करब तो बोला 1 में भाग देव तो का मिली, रिमाइंडर शेष 1 ना मिली, अरे छोट बाटे तो उतना मिली, 11 से जितना छोट संख्या रही भाग देव माँ तो शेष उतना ही मिलेगा। हई 56 है तो 11 5 55 तक कट गया, +1 मिल गया।
ये देखिए 42 है, तो इसके करीब वाली संख्या दीजिए, भाग दीजिए। देखिए शेष जो होता है रिमाइंडर प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, इस बात पे केयर करना। जो ज़्यादा क्लोज होगा उसी के पास जाएंगे। यहाँ पे हम पढ़ते हैं 11 चौके 44, 44 से ये 2 कम है तो मतलब माइनस में है। अब मेरे को बोलिए, मेरे को डेविएशन क्या करना है, जीरो करना है। यहाँ पे देख रहे हैं कि एगो एगो दूगो धन में, दूगो धन में, दूगो ऋण में खत्म, ऑलरेडी डेविएशन क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब कि डेविएशन जीरो हो गया। तो हमको वो कौन सी ऐसी संख्या रखेंगे एक्स के जगह पर, कौन सी रकम की कट जाई हो। ये तो और ही आसान बाटे, हेजा 9 बटे तेहनियों का रखे के पड़ी, 9 9 कट गई 11 से। बोला आंसर भइल कि ना भइल? हर हर महादेव। क्या करना था? कुछ नहीं करना था। दो दो अंक का जोड़ा बनाया लाल, जोड़ा बनाया, इसमें भाग दिया तो +1 मिला, इसमें भाग दिया तो +1 मिला, इसमें भाग दिया तो -2 मिला, तो +1 +1 +2 हो गया। अब +2 से -2 खत्म। जब डेविएशन खत्म हो गई तो हेजा जौन संख्या रही वह संख्या हेजो रही, तबे तो कटी हो। अरे यार दूगो संख्या सट के आवेली से तबे कटेला, एक मतलब ना होगी। चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा और सीखा भैया। चलिए चलिए दोस्तों, अब जौन सवाल रहा देखा 11 के गौरी सवाल बता देते नहीं तो पेपर में 2 तरीके से सवाल पूछे ना लाल। एगो तो एक्स दे दे रहा, चाहे खाली गैप दे दी ओकर मान पूछ ली, अच्छा हेजन सवाल दे दी। देखो दे दे 80 36 42 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि संख्या 11 से क्या हो, पूर्णतः हो, पूर्णतः विभाजित हो। अब क्या जोड़ा जाओ कि विभाजित हो भाई, और तो लोग अल्टरनेट को लेके फलान टेकान करे। अब उस ओके छोड़ा आ जौन बताओ तो नहीं जौन कंसेप्ट ऊपर काम करो। दो दो अंक पीछे से का बनेबा, जोड़ा बनेबा। आ जोड़ा बना के क्या करबा, डेविएशन चेक करबा। आ डेविएशन के चेक कर जाला हो। ये लाल कहनी है ना कि बहुत ज़्यादा कंसेप्ट इफेक्टिव बाटे, तुरंत आंसर दे सकला ऐसे। तो देखो 11 7 77 कितना मिला था, +3। हेजा का मिल जी हो 11 3 33 +3। हेजा का मिली हो एक करीब में अगर जाते 11 चौके 44, दूगो कम बाटे -2 बाटे है ना हो। पूरा डेविएशन कितना का होटाटे, कितना का होता संगी, तो 3 3 6 प्लस में 2 घटल +4 मिलताटे। तू कहबा गुरुदेव इस संख्या में अगर -4 कर देव तो हमके का मिली, संख्या कटे वाली मिल जी। लेकिन रुक जा -4 कर बताई तो घट जाई। अही कह तो का जोड़ल जाओ, तो दूगो काम बाटे, या तो 4 घटा के खत्म कर दो, आ या तो का काम कर 4 में 7 जोड़ के 11 तक ले पहुँचा दो कि हो ससुर जौन बचल तुम कट जाओ है। दुगो काम कर सकल। तो देखो दूगो सवाल जैसे पूछ सकत हो कि का घटावल जाओ कि संख्या कटी तो 4 घटेबो, आ का जोड़ल जाओ कि संख्या कटी तो 7 जोड़बो। बोला समझ में आयल कि ना बाबू? तो 11 को विभाजित कर सकल ना करबो तो फोन करके पूछ लिया, नंबर वही तुम लोग के लगे, आ नहीं तो मैसेज कर देना, बता देंगे हम उसका आंसर। मजाक कर रहे थे आप लोगों से। चलिए नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, सीखते हैं। आइए चलिए चलिए दोस्तों, अब बाबू देखा जा हमने के का पढ़ लेनी जा। अरे यार मैंने 11 पढ़नी है जा, आ 11 के अलावा हमके लगा था कि 1001 वाला पढ़नी, जिसमें 7 11 13 तीनों आई लल, तीनों से जो कटी वो मतलब 1001 से कटी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल बतनी है जा। आ 11 के विभाजित पर अगर कोनो सवाल है तो हम लोगों के लगा दे जाओ। अब पेपर में एसएससी वगैरह के एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा ताटे, 72 की विभाजिता पर सवाल पूछा ताटे। का पूछा ताटे हो, यदि 6 अंकों वाली संख्या, सर जी थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे इधर तो बढ़िया रहेगा। यदि 6 अंकों वाली संख्या है, ये संख्या दिया गया है, अगर ये 72 से विभाजित तो x + y का मान बताइए। ऐसा नहीं सुना है ना, ध्यान से सुना। अरे संगी कल ही बताऊँगी। हई देखा 72 मतलब का हो, ये जो दूगो रेलगाड़ी बड़ी स, हई 8 ह हई 9 ह। कहला का मतलब कि 72 पर तबे पहुँचब जब हेजा से पार करके हेजा अइब, आ हेजा से छड़ देवाली फान के हेजा अइब। माने हिंकरो के जंग लड़के आवे के बा, हिंकरो के हेजा से जंग लड़के आवे के बा। आ जब दोनों जन हेजा आके मिलियन जा तबे 72 होई। माने कहला का मतलब कि हइयो पास होके के चाहिए, हेजो से पास होके के चाहिए, 8 से कटे के चाहिए और 9 से कटे के चाहिए। जौन संख्या 8 से कटी आ जौन संख्या 9 से कटी उ संख्या 72 से कटी। 8 के विभाजिता कितना सुंदर बतौले, कितना शानदार, कितना बेहतरीन बतौले रही, जाके देखिए पिछला वाला वीडियो में। आ 9 के विभाजिता कितना बेहतर बतौले रही, वो जाके देखिए भाई। अब देखो, अब हमने के क्या करे के बाटे हो, तो 6 अंकों की संख्या दिया हुआ है, हमको x y का मान योग पूछ रहा है। तो यहाँ पे आराम से कौन सा विभाजिता लगा सकते हैं, योग वाला विभाजिता। आ योग की विभाजिता किसके पास होती है, 9 के पास होती है। तो 9 क्या कहता है, 9 क्या कहता है भैया, जहाँ जहाँ 9 मिला तो क्या हटाओ जा। कहने का मतलब कि अगर कोई भी संख्या है, अगर उसके अंकों का योग 9 हो जाता है तो संख्या 9 से कटेगी, सिंपल। अब मेरे को बताइए कैसे कटेगी, तो देखिएगा 9 की विभाजिता यहाँ पे लगा रहे हैं, ये दिया हुआ है मेरे लाल। आँख मूंद के सवाल को हल कर दीजिए, 5 4 9 खत्म। है देखा 7 3 10, आ 10 के भी अगर तू एक अंक में कन्वर्ट कर ले बता 1 हो गई। आ ये संगी अभी x y बचा ताटे न हो, x y कुल मिला के कितना रही कि 9 हो जी हो संगी। तो का करबो, कब गुरुदेव 8 जोड़े के पड़ी। 8 कहाँ बटे, आंसर 8 1 9 हो गई कि ना हो गई। तो 9 के विभाजिता का कहला कि अंकों का योग का होके के चाहिए 9। 9 के विभाजिता का कहला, अंकों का योग कुल मिला के का होके के चाहिए 9। अब 72 से कौन संख्या कटी, जौन 8 से कटी, जौन 9 से कटी, जौन 8 से कटी, जौन 9 72 से कटी। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं, एक और सवाल इस पे ले लेते हैं भैया।
चलिए चलिए भैया आइए। तो हम लोग 72 की विभाज्यता पे एक सवाल लगाए हैं, सिंपल सा सवाल है यार, उस पे जो भी आएगा आप लोग कर लेंगे। अब एक विभाज्यता और बता देते हैं, 88 की विभाज्यता। और देखिए आइए सीखिए, पहले समझाता हूँ फिर बताता हूँ, बहुत आसान है यार। अब ये सवाल दिया पेपर में आज, अगर ना जानकारी रही तो क्या करबो, फिर तो मन मार के घरे लौटे के पड़ी हैं, और घर में 10-12 दिन लुकाई लो, पेपर तो बेकार हो गई, रिजल्ट आई तो केहू के सामने लोग बना बेइज्जती करवा लेगा। और ध्यान दीजिए, उन सारी चीज़ों पे समझना है और बढ़िया स्कोर करना है, ठीक है ना। ज़्यादा जानवाला की जरूरत नहीं है कि तू खूब पढ़ा तरह, खूब पढ़नियार पढ़ो, रिजल्ट बताएला है ना। बोलते हैं ना कि पता नहीं क्या बोलते हैं, भुला गए हैं हम तो। कहने का मतलब ये है कि ये गुरते हंसाइए मत ना। कहने का मतलब ये है ना भैया कि कहते हैं कि जो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। एक टीचर साहब बोलते हैं, एक सर जी। जितना ज़्यादा ज्ञान अर्जित करिए, वो ज्ञान जितना ज़्यादा अर्जित करने लगेंगे आप, अब वो एक समंदर की तरह शांत हो जाएंगे जीवन में। और वही जीवन में व्यक्ति आगे बढ़ता है। जो केवल बोलने का काम करता है ना, वो उसकी बात को कोई नहीं सुनता है। और जो शांत रहता है ना, उसकी बात को हर कोई सुनने के लिए मतलब व्याकुल रहता है। तो आइए उन सारी चीज़ों को देखते हैं और सीखते हैं। और खूब बढ़िया से पढ़ना है, सीखना है। ये जनावला की जरूरत नहीं कि अपना सोसाइटी में कि खूब पढ़े वाला बढ़ जाके एग्जाम देने के बाद, क्रैक करके बाद, सिलेक्शन करने के बाद, है ना। हम पढ़ावत रही ला कभी कई वो चीज़ भुलाई हो जानी, तो ऊपर तो लोग हमके कमेंट करके बताओ तो रहिए। कमेंट करेंगे तभी हम जान पाएंगे कि हमारी क्या कमी है, उसमें क्या सुधारने की ज़रूरत है। तो कमेंट ना करो तो हम कैसे जाना यार। आइए देखिए, भाई पूछ रहा है कि 88 से कटेगी। अरे भैया 88 मतलब 88 है, मान लेते हैं कि स्टेशन है दूगो सिग्नल हवन सा, सिग्नल का है 11/88। एक मैंने कि अगर 11 वाला सिग्नल पार करके एजा पहुँची, 8 वाला सिग्नल पार करके पहुँची, तो मैंने दोनों मिला कि 11/88 होई। कहला का मतलब कि जौन संख्या 11 से कटी और जौन संख्या 8 से कटी, वही संख्या 88 से कटी। तो कहला का मतलब ये संख्या बाटे, एक में कि चाहे 11 की विभाज्यता लगाओ चाहे 8 की विभाज्यता लगाओ, लेकिन हम कहब कि 8 की विभाज्यता कैसे लगेगा। 8 की विभाज्यता तो खाली अंतिम 3 अंक में लागेला ना हो, चाहे अंतिम 2 अंक में। एजा तो 11 की व्यवस्था लगाओ, 11 की व्यवस्था का कहेला ये संगी, दू अंक का बनी होला जोड़ा, जोड़ा बनी, जोड़ा देखता रहो ना आजकल, जोड़न तो बहुत आदमी जोड़ देता, तो जोड़ा जोड़ा बनी। अब दू अंक का जोड़ा बना के का कल जाला, जोड़ दिहल जाला। तो हई देखा 29 4 33, आ 33 में अगर डेविएशन चेक करब तो तो कट गई हो लाल, डेविएशन का हो गई 11 33 जीरो, कुछ ना शेष बचल रिमाइंडर। एक मन कि हेजो ऐसा चीज रखो कि हेजो डेविएशन का मिले के चाहिए जीरो, तो हेजा 6 बाटे, तो हेजो का रहे के चाहिए, अरे 6 6, तो 6 रहे के चाहिए, 11 6 6 डेविएशन जीरो। हमेशा डेविएशन जीरो करना है। बोलो आंसर 11 की व्यवस्था बताया कि नहीं बताए थे। आइए एक और सवाल आप लोगों को ना, आज हमको लगता है कि और ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, एक ही दिन ढेर पढ़ लो तो दिक्कत हो जाए। तो एक सवाल आपको 99 की विभाज्यता पर दे रहे हैं, उसको लगाइएगा जरूर। ये बताने के लिए इसलिए जरूर पड़ जा रहा है मेरे लाल, क्योंकि पेपर में पूछ ले तो बताओ तो जरूरी बटले बटे। तो हमको लगा था कि एक और वीडियो लाना पड़ेगा हमको इस विभाज्यता पर आधारित सवालों पर। तो एक सवाल लिख लीजिए और उसको आप लोग सभी लोग सॉल्व करेंगे जिनको आ रहा होगा, और कमेंट बॉक्स में सब लोगों को आंसर देना है। तो एक सवाल लिखिए होमवर्क के लिए आप लोग। चलिए चलिए दोस्तों, अब बाबू ये सवाल है आप लोगों के लिए, ये होमवर्क का सवाल है। अभी इस टाइप का हमको लगता है कि सवाल आप लोगों को बता करके गया हूँ। और आज इतनी बढ़िया बढ़िया हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा है लाल, कि मतलब आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो उन सारी चीज़ों को सीखना है। विभाज्यता पर ऑलरेडी एक वीडियो डल चुकी है, ये भी विभाज्यता पर ही है। इन सारी चीज़ों को सीखना है, समझना है, जीवन में आगे बढ़ना है। इसका आंसर हर किसी को कमेंट बॉक्स में देना है, बिना देखे इस सवाल को हल करना है, बिना कलम चलाए। समझ रहे हो ना बाबू, इस एक रिस्पेक्ट वाला भाव भी तो होना चाहिए सवाल के प्रति। चल हम इसको देखेंगे ना, अपना भी रिस्पेक्ट है, इसको हम बिना कलम चलाए लगाएंगे। ये वाला भाव रखो अपने मन में। जब ये वाला मेंटालिटी बना लो बाबू, मेंटालिटी बनाने की ही ज़रूरत है। जब ये यहाँ से मानसिक तौर पे मजबूत हो जाएंगे ना, साला कहीं भी तोड़ करके आएंगे आप। तो वो सारी चीज़ें हैं, बढ़िया से आप लोगों को हल करना है, कमेंट करना है हर किसी बच्चे को। और मैं हर किसी का कमेंट देखता हूँ, देखूंगा भी। और ढेर सारा वीडियो को लाइक भी करना है यार। देखो इतना मैं तभी से पढ़ाता हूँ अंत में, और एक बार बोल रहा हूँ आप लोगों को लाइक करने के लिए, ठीक है ना। शेयर भी करना है अपने जो करीबी लोग होंगे उनको, क्योंकि इतना बढ़िया कंटेंट अभी आप लोग मतलब बहुत कम जगह पे मिल पाएगा आप लोगों को। तो इन सारी चीज़ों को सीखना है, देखना है, और जीवन में आगे बढ़ना है। लगातार कंटिन्यू मेहनत करना है, चाहे 2-4 घंटा ही आप क्यों ना मेहनत कर रहे हो। तो चलिए कल मिलेंगे इसी टाइम पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आइए भैया, बहुत